हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है सुबह सुबह का टाइम, यानी कि 6:30-7 बजे का लगभग है। यानी कि चाय वाय हमने पी ली थी और मैंने पशुओं को चारा डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे चूल्हे के पास, क्योंकि अभी मुझे सीधा खाने पीने की तैयारी करनी होगी। पानी गर्म रखना होगा और जो भी काम है चूल्हे के वो करूँगी। तो सबसे पहले मैं करूँगी इस चूल्हे की पुताई, क्योंकि ये हो रहा है बहुत ही गंदा। आपको दिख रहा होगा काला काला, साक्षी ने इसके ऊपर डिजाइन बना दिया था कोयले से, तो चूल्हा बहुत ही गंदा हो गया। और दूसरी बात, गुड्डू के बर्थडे वाले दिन निकाले थे यहाँ पे पकोड़े, तो चूल्हे के पास थोड़ा बहुत बेसन वगैरह का घोल है वो बिखर गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा पुताई कर देती हूँ उसकी सफ़ेद मिट्टी से, ताकि ये अच्छा लगेगा। और मैं फिर सुबह सुबह ही कर सकती हूँ यहाँ पे पुताई, नहीं तो फिर एक बार आग जलने के बाद चूल्हा गर्म रहता है तो पुताई नहीं कर सकेंगे। और इसको मैं अच्छे से मिटा दूँगी सफ़ेद मिट्टी लगा लगा के। और चाय भी मैंने सुबह बनाई थी, चूल्हे पे नहीं बनाई, गैस पे बनाई थी, ताकि ये चूल्हा वो गर्म ना हो जाए। और पानी गर्म यहीं पे करूँगी बिलोना करने के लिए। और तब तक मैं इसकी पुताई अच्छे से कर लूँगी। और मेरी पुताई हो चुकी है और अब मैं जला लूँगी इसमें आग और पानी गर्म रख दूँगी, क्योंकि गुड्डू भी नहाएगा तो 2-3 काम इकट्ठे ही हो जाएंगे। और आजकल बर्तन साफ़ करने के लिए भी गर्म पानी ही चाहिए, ठंडे पानी से नहीं हो पा रहा है। तो मैं देखे जा रही थी साथ में कि कैमरा कहीं बंद ना हो जाए। और ये मेरा मोबाइल है ना, इसका थोड़ा सा भी हिलते ही है ना वीडियो बंद हो जाती है। तो ये है लकड़ियाँ टाली की, जो कि बढ़िया है बहुत ही। और वैसे वो लकड़ी नहीं है जैसे नरमे रुई वाली होती है ना, वो नहीं है। ये है तो मैंने कागज़ वगैरह डाल के आग जलाई है। मुश्किल से जली थी लेकिन जल गई। जलने के बाद तो फिर ये अच्छी जलती हैं, रोटियां वगैरह सारी चीज़ें बहुत बढ़िया बन जाती हैं। और चूल्हे का खाना तो आपको पता ही है आजकल बहुत ही अच्छा बनता है। और पहले मैं गैस पे ही बनाती थी और गैस चलता था मेरा सिर्फ ही 1 महीने। तो वैसे 1.5 महीने 2 महीने चल जाता था, लेकिन अब की बार तो मैंने गैस की रेड़ी इतनी निकाली ना कि बस पूछे मत, पूरा ही 1 महीने चला। फिर मैंने ठान लिया कि अब की बार है वो गैस में 2 महीने चलाऊंगी। तो चूल्हे में आग जला के पानी रख दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ गुड्डू को उठाने के लिए, क्योंकि इसको पढ़ाई करनी है। इसका स्कूल में टाइम दिया हुआ है और टीचर्स का घर पे फ़ोन आता है कि भाई पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसको चाय पिलाने के बाद मैं साक्षी को भी चाय पिला दूँगी। दोनों बहन भाइयों को चाय पिला के उठा दूँगी, क्योंकि साक्षी तो दूध निकलवाएगी और गुड्डू पढ़ाई करेगा। और अभी मैंने शॉल उतार दिया है, क्योंकि काम धंधे में लगने के लिए कमर कस ली है। बाहर पशुओं का काम करेंगे तो शॉल ये थोड़ा सा भारी है, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं इसको उतार दूँगी। और साक्षी देखो उठने में आनाकानी कर रही है, ये वापस से सो गई है। और उनको उठाने के बाद इसके पापा को उठा दूँगी, क्योंकि यही पढ़ाएंगे बच्चों को। उधर तेजू के बच्चे भी आ जाते हैं, वो भी कई बार पढ़ लेते हैं इनके पास। और उसके बाद मैं निकाल लूँगी झाड़ू। और झाड़ू निकालने के बाद है ना, मेरा गैस की स्लेफ है वो बहुत ही गंदी हो रखी है और गैस भी गंदा हो रखा है, तो मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा क्या, अच्छे से ही करूँगी, कई दिन हो गया साफ़ किया नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मैंने ले ली है सर्फ़ डाल के एक कटोरी में, और उसको अच्छे से गीला कर लूँगी गैस को, ताकि इसके ऊपर कोई चिपका हुआ है, चाय वगैरह डुली हुई है, वो सारी की सारी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और व्लॉगिंग का है ना, मेरे को ये फ़ायदा हुआ है कि मैं ना चाव से गैस वगैरह स्लेफ वगैरह और चूल्हे की सारी चीज़ें सफाई रखने लगी हूँ। व्लॉगिंग करने से, व्लॉग बनाने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। और आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ है, किस चीज़ में आपको लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मैं सफाई रखने लगी हूँ। पहले मैं गैस वगैरह संभालती नहीं थी, क्योंकि मेरी सिलाई का काम है वो चलता ही रहता है, और फिर मैं इग्नोर कर देती थी इस काम को। और साफ़ तो मैंने कर दी है स्लेफ। और उसके बाद मेरे बर्तन तो रह ही गए हैं, बर्तन साफ़ करने वाले, वो गुड्डू के जाने के बाद करूँगी। और अभी मैं लगा देती हूँ यहाँ पे मधानी, दूध पिलाने के लिए, ये दूध क्या दही बिलोने के लिए लगा दूँगी। और मैं गर्म पानी ले आई हूँ, गर्म पानी डाल के आजकल लगाना पड़ता है दही, वरना घी नहीं आता है।
और गर्म पानी डाल के लगाते हैं तो थोड़ी देर में ही आ जाता है। और ये इकट्ठा पड़ा है अभी तक ऐसे ही, सामान अभी निकाला नहीं है। और वो काम करने के बाद मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास और चूल्हे पे बना लूँगी रोटियाँ। तो आप सभी को मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है तो शेयर कर देना भाई, देख के हंसना मत। और ये बन रही है मेरी बाजरे की रोटी, क्योंकि पहले मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी और उसके बाद में बनाएंगे गेहूं की रोटी। मैं और साक्षी दोनों ही खाएंगे बाजरे की रोटी, तो हम अपने लिए बना लेंगे। देखिए, वैसे बाजरे की रोटी बनाना आसान है, गेहूं की रोटी से बढ़िया रहता है, क्योंकि ना तो चकला बेलन लेके आना पड़ता, ना कुछ और लेके आना पड़ता, बस सीधा आटा लगाया और रोटियां बनाई। तो अच्छी भी लगती है और सीजन की नई बाजरी है तो उसको खाने में भी इंटरेस्ट बहुत आएगा। आप लोगों ने बाजरी की रोटी बनाई कि नहीं बनाई बताना मुझे कमेंट करके। और सरसों का साग भाभी ने भेजा था उबाल करके, वो मैंने बना लिया था।